देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गणतंत्र दिवस के दिन की आज की ये देश की राष्ट्रपति आपके सामने है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये दिव्य भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति को सलामी के बाद राष्ट्रपति अंगरक्षक देखिए किस रूप में आगे बढ़ते हुए वो बग्घी आ रही है, जिसमें सवार होकर राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ पहुंचेंगी कर्तव्य पथ पर सजे मुख्य मंच पर। और ये तस्वीरें अपने आप में जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसकी एक बानगी पेश करती हैं, क्योंकि खासतौर से ये डार्क ग्रे और रंग के घोड़ों पर सवार सजीले अंगरक्षकों के साथ जब राष्ट्रपति आगे बढ़ेंगी तो अपने आप में ये अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट सर। बिल्कुल सबसे वरिष्ठ है और सबसे पुरानी है और इसमें खूबी है। पहली बात, हर जवान 6 फीट से ऊंचा होना चाहिए, मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये लोग का क्या है कि लड़ाई में भी ये जा सकते हैं और इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और तीसरा ये है कि ये सब ना एयरबॉर्न, मतलब इन्होंने पैराट्रूपर्स हैं। तो सबके यहाँ वो पैरा जंप्स के वो पैराट्रूपर के वो विंग्स लगे हुए हैं, तो ये ऑलराउंडर हैं। और इन लोग का बेसिक है जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है वो बेसिकली राष्ट्रपति भवन में ही इनका सब और वहाँ रहते हैं। मैं सरस आपको रोकूं क्योंकि बग्घी में सवार हो गए हैं, तो बग्घी में कौन किस तरफ बैठता है इसको लेकर भी बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, आप में से जो भी इसके बारे में बताना चाहे। बिल्कुल, प्रोटोकॉल यही है, वो राइट में हमेशा प्रेसिडेंट बैठेंगे, जो भी सीनियर होता है हमेशा राइट में है। और वो देश की प्रधानमंत्री है तो राइट में होंगे, सॉरी राष्ट्रपति है। और लेफ्ट में ऑब्वियसली जो इन्वाइटेड गेस्ट हैं वो होंगे। और ये जो बग्घी है, इस बग्घी का भी अपना एक बड़ा इतिहास है जी। हाँ, और ये अभी 2024 में ये बग्घी का फिर से जो सेरेमनी है फिर से शुरू की गई। पहले प्रणब मुखर्जी के समय से इसको उन्होंने शुरू किया, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो दोबारा से वो इसके चरण में लाए 2 दशक के बाद। जी जी जी, ये देखिए आप, ये राष्ट्रपति के वो अंगरक्षक जिसका अभी जिक्र जनरल मेस्टन कर रहे थे कि 6 फुट लंबे सजीले ये जवान, और जिन घोड़ों पर ये सवार हैं उनकी लंबाई पर भी जरा गौर कीजिए, क्योंकि 15.5 बालिश से कम इन घोड़ों की ऊंचाई होनी नहीं चाहिए। और उस पर जब
6 फीट ऊंचे जवान बैठते हैं जिनके हाथों में 9-9 फीट लंबे भाले हैं, तो वो शान और शौकत जो सामने नजर आती है, जो भी देखता है दांतों तले उंगली दबा लेता है। ये देखिए आप, ये गणतंत्र का गौरव है और ये वो समृद्ध विरासत है। शायद ही दुनिया भर में कहीं इस तरीके की तस्वीरें दिखती हों, लेकिन हमने अपनी इस विरासत को संजो कर रखा है। श्रीवास्तव सर, आपने जो बात की ये एक्चुअली सिंबॉलिक है कि विरासत को आप लेके चल सकते हैं जितने भी आप मॉडर्न हो जाएं। ये जो बात कही यही सबसे इसमें अच्छी बात है, इसको दोबारा लाना, एस्टैब्लिश करना, क्योंकि विरासत को कैरी फॉरवर्ड करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें बीच बीच में आपको जो कहते हैं हम आजकल ऑब्सेसेंस वाला फियर रहता है, तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, रिफर्बिश करना पड़ता है। और जहां तक इन जवानों और की लीजिए ये तस्वीरें देख लीजिए आप, वहां से राष्ट्रपति महोदया निकली हैं राष्ट्रपति भवन से, और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री पहले ही पहुंच गए अगवानी करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंच गया है मंच के सामने। और यहां हर कोई जो है वो प्रोटोकॉल के तहत अपनी अपनी बारी पर पहुंचेगा, जिसमें रक्षा मंत्री पहले पहुंच चुके हैं और अब देश के प्रधानमंत्री की कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2025 ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप इस समय देख रहे हैं। अभिवादन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर ये लोग क्रमवार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि यहां पर अगवानी अभी राष्ट्रपति की होनी है जो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकली हैं, और एक एक कर आप देखिए किस तरीके से वहां पर सबका अभिवादन करते हुए अपनी जगह लेते हुए रक्षा मंत्री। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।